नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हें भारत का एक तरह से संकट मोचक भी कहा जाता है। जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी चल रही थी तो इसका असर भारत में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के लिए उस तरह की पॉलिसीज बनाई थी। इसके अलावा विश्व के लिए भारत का बाजार खोलने का काम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोशिशों के साथ ही किया गया था। और अब जब कोरोना वायरस की महामारी एक बार फिर से देश को जकड़ती हुई नजर आ रही है तो मनमोहन सिंह आगे आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सुझाव दिए हैं। मनमोहन सिंह के क्या सुझाव हैं ये हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट नाउ का बटन दबाकर भी हमें योगदान दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है उसके अंदर उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं। मनमोहन सिंह का सबसे पहला सुझाव, उन्होंने कहा है कि सरकार को लोगों को बताना चाहिए कि किन वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को कितने डोज के ऑर्डर्स दिए गए हैं और अगले 6 महीने तक इनकी सप्लाई के लिए कितने ऑर्डर्स स्वीकार किए गए हैं। अगर हमें इन 6 महीनों के दौरान किसी निश्चित जनसंख्या को वैक्सीन लगानी है तो इसके लिए हमें एडवांस में ऑर्डर देने चाहिए ताकि वैक्सीन सप्लाई में कोई भी परेशानी ना हो। आपको बता दें कि आज कई सारे राज्य ये कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से उन्हें वैक्सीन कम मिल रही है। महाराष्ट्र ने भी आरोप लगाए, इसके अलावा दूसरे राज्य भी लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं मनमोहन सिंह की दूसरी सलाह। मनमोहन सिंह ने सरकार को यह कहा है कि सरकार ने यह बताना चाहिए कि ये सब कैसे किया जाएगा और सभी राज्यों में वैक्सीन किस हिसाब से बांटी जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों को 10% वैक्सीन की डिलीवरी इमरजेंसी के तौर पर कर सकती है। इसके बाद वैक्सीन की डिलीवरी होने पर आगे की सप्लाई की जाए, यानी कि एक तरह से सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद करने का सुझाव भी मनमोहन सिंह की तरफ से दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने तीसरे सुझाव में क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने अपने तीसरे सुझाव में ये कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स चूज करने में, यानी कि उनका चयन करने में सहूलियत देनी चाहिए ताकि 45 साल के कम के उम्र के ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए टीचर्स, बस ड्राइवर, 3 व्हीलर चलाने वाले लोग, पंचायत या फिर सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले जो स्टाफ हैं वो, इसके अलावा जो वकील हैं उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करना चाहिए और अगर उनकी उम्र जो है अगर 45 से कम है तो भी उन्हें वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। ऐसा सुझाव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से मोदी सरकार को दिया गया है। चौथे सुझाव में पूर्व प्रधानमंत्री ने वैक्सीन प्रोडक्शन की बात कही है। उन्होंने अपने इस चौथे सुझाव में यह कहा है कि पिछले कुछ दशकों में वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में भारत एक बड़ा देश बनकर उभरा है और खास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके अंदर अच्छा काम हुआ है और इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार की पॉलिसीज को ही श्रेय दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि इस हालात में सरकार ने जो वैक्सीन प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है उन्हें और भी सहूलियतें और रियायतें देनी चाहिए। उन्होंने अपने सुझाव में कहा है कि कानून में लाइसेंस के नियम को फिर से शुरू करना चाहिए ताकि कंपनियां इसके तहत लाइसेंस हासिल कर प्रोडक्शन शुरू कर सकें। एड्स जैसी बीमारी से लड़ते वक्त भी पहले ऐसा किया जा चुका है। कोविड की बात करें तो मैंने पढ़ा है कि इजराइल में कंपलसरी लाइसेंस प्रोविजन को लागू कर दिया गया है। भारत में बढ़ते कोरोना को देखते हुए यहाँ पर भी ऐसा कानून लागू करना चाहिए। पांचवा और आखिरी सुझाव मनमोहन सिंह की तरफ से क्या दिया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अपने इस आखिरी सुझाव में जो विदेशी जो वैक्सीन है उनको अप्रूवल देने की बात और नसीहत
पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि जो स्वदेशी वैक्सीन है उसकी एक लिमिटेशंस है और ऐसे हालात में हमें जो यूरोपियन देश है और यूएस एफडीए है जो एक बहुत ही क्रेडिबल जो ऑर्गेनाइजेशंस है और इन ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन जिन कंपनियों के वैक्सीन को अप्रूवल दिया है उन वैक्सीन कंपनियों को हमें इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन देनी चाहिए और बिना ट्रायल जो है इन्हें इजाजत देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये सीमित वक्त के लिए होना चाहिए और उस दौरान जो ब्रिज ट्रायल है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। तो दुनिया के जो अलग अलग देश हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिकन कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज ने जिन वैक्सीन को अप्रूवल दिया है उन वैक्सीन को हमें अब इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हालात देश में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वैक्सीन ड्राइव जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ानी चाहिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को ये 5 नसीहत दी है। बहरहाल देखना जरूरी है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिन्होंने भारत को कई सारे संकट से निकाला है उनकी इन सुझाव पर केंद्र सरकार और मोदी सरकार कितना काम करती है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।